हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 25 जनवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 8 दर्जन शिक्षक संदिग्ध की सूची में हैं। सोचिए 8 दर्जन, मतलब 1 दर्जन में 12 गो तो 8 दर्जन, यानी कि 96 गो शिक्षक ऐसे हैं जो संदिग्ध के दर्जन मतलब की सूची में रखा गया है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या आज की ताज़ा खबर में यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि अश्लील हरकत में 2 शिक्षक निलंबित हो चुके हैं। ये कहाँ का खबर है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खबर निकल के आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सीटेट सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया गया है और 8 फरवरी को आप लोग का परीक्षा है। इसके ऊपर लेकर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो जो इस बार स्टूडेंट जो सीटें में बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर होने वाला है आज के लिए। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए खबर क्या है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि 8 दर्जन शिक्षक जो है संदिग्ध की सूची में रखा गया है। पॉइंट क्या है इसमें, तो पॉइंट की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले कहा जा रहा है सक्षमता 5 के लिए भरे आवेदन के बाद भेजी गई सूची 2 दर्जन से अधिक शिक्षकों के दक्षता के सर्टिफिकेट संदिग्ध में हैं। जैसे ये फॉर्म भरते हैं उसी समय से ये पकड़े जाते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षक प्रमाण पत्र देने से क्यों कर रहे हैं परहेज, मतलब शिक्षक जो है अपना प्रमाण पत्र नहीं देना चाहते हैं। आइए इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। खबर आपका मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि जिले के 8 दर्जन से अधिक शिक्षक संदिग्ध की सूची में हैं। सक्षमता 5 के लिए भरे गए आवेदन को लेकर बिहार बोर्ड ने इनकी सूची भेजी है। और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनमें से 2 दर्जन से अधिक शिक्षकों के दक्षता के सर्टिफिकेट संदिग्ध में हैं। इनके सर्टिफिकेट की जांच का आदेश दिया गया है। कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन तो कर दिया है, ठीक है, आवेदन तो मतलब कर दिया है लेकिन अपना प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है। देखिए आवेदन कर दिया गया लेकिन प्रमाण पत्र वो अपलोड नहीं किए हैं, मतलब प्रमाण पत्र अपलोड करने से वो डर रहे हैं। उनको पता है कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। कहा जा रहा है नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा लगातार आयोजित कराई जा रही है। बावजूद इसमें अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम सक्षमता परीक्षा में शामिल होते हैं तो हमें फर्जी घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट जो है वो पूरी तरह से फर्जी है। शिक्षकों के फर्जी नियोजन का भी इस दौरान खुलासा हो रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है कि इन्हीं नियोजित शिक्षकों के फर्जी सर्टिफिकेट की जांच 2015 से निगरानी विभाग की टीम द्वारा कराई जा रही है, ठीक है। कहा जा रहा है कि जिसमें अब कभी फोल्डर नहीं मिलता है तो कभी मेधा सूची ही गायब हो जाती है। तो यही सबको देखते हुए सरकार ने सक्षमता परीक्षा करवाना शुरू किया कि इस कम से कम इसी लालच में अगर आप सक्षमता परीक्षा पास हो जाते हैं तो आपको विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। अब इसी लालच में बहुत शिक्षक मतलब परीक्षा दिए भी, जिनका सर्टिफिकेट सही है वो परीक्षा में बैठ रहे हैं और जिनका सही नहीं है वो तो आवेदन करने से भी डर रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम आवेदन करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। कहा जा रहा है शिक्षक प्रमाण पत्र देने से क्यों कर रहे हैं परहेज, इसके ऊपर देखिए। कहा जा रहा है कि आवेदन के सत्यापन के लिए 24 जनवरी तक ही अंतिम तिथि निर्धारित थी। लास्ट डेट था 24 जनवरी। शिक्षकों के दिए आवेदन की जांच कर डीपीओ स्थापना को दोबारा अपलोड करना है। इसी बीच 8 दर्जन से अधिक शिक्षकों की सूची जिले को भेजी गई। इनमें कई शिक्षक के दस्ता के प्रमाण पत्र संदेह जताया गया है। इन शिक्षकों को शनिवार को स्थापना कार्यालय में कागजात के साथ, ठीक है, बुलाया गया था। कहा जा रहा है कि कई शिक्षक कागजात के साथ तो पहुंचे, कई गायब रहे, मतलब जिनका सही होगा वो पहुंच रहे हैं और कई ऐसे भी हैं जो गायब रह रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। कई शिक्षकों के दक्षता के प्रमाण पत्र, रोल नंबर और अन्य जिले के शिक्षक द्वारा भरे गए आवेदन पर दिए रोल नंबर से मेल खा रहे थे और डीओ ने कहा कि इनकी जांच की जा रही है। मतलब सक्षमता परीक्षा होना भी एक अपने आप में बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसी के देखते हुए
आप जो वैसे शिक्षक जो जिनका सर्टिफिकेट जो है नकली है और वो अभी भी शिक्षक बने हुए हैं, उनको शिक्षक के ओथी से बाहर किया जा रहा है और उनका पद खाली हो रहा है, और जो सीटें खाली होगा उसको टीआरई 4 में जोड़ दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सीटेट को लेकर। देखिए यहाँ बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, ठीक है। खबर तो फिलहाल यही है आपका कि सीटेट जो है अपना सिटी इंटीमेशन जो है वो स्लिप जारी कर दिया है और 8 फरवरी को परीक्षा है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, कि सीटेट को अगर जो इस बार सीटेट 2026 में जो पास कर जाते हैं, ठीक है, दम कान खोल के सुनिएगा, उनको टीआरई 4 में दम मौका मिलने वाला है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप सीटेट 2026 वाला पास कर जाते हैं तो आप टीआरई 4 में आपको फिर से मौका दिया जाएगा, क्योंकि देखिए सरकार ऑलरेडी टीआरई 4 को लेट कर रही है, ठीक है। दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, तो कभी रोस्टर को लेकर, कभी ये को लेकर, वो लेकर, तो ये समझिए कि आपको लेट ही हो रहा है। अगर आप अच्छे से देते हैं टीआरई सीटेट का परीक्षा तो ज़्यादा चांस है कि आप शायद टीआरई 4 में आपको मौका मिले, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। कहा जा रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फरवरी सेशन की परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है, ठीक है। कहा जा रहा है कि उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। सिटी इंटीमेशन स्लिप से उम्मीदवार यह जान पाएंगे कि उन्हें किस शहर में परीक्षा देनी है। हालांकि परीक्षा केंद्र का पूरा पता एडमिट कार्ड पर ही दिया जाएगा। सीटेट परीक्षा जो है आपको 8 फरवरी 2026 को 132 शहरों में 2 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। तो पहला शिफ्ट 1 to 5 का, या पहला शिफ्ट जो होगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि पेपर 2 की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। मतलब पहला शिफ्ट जो होगा वो पेपर 2 का होगा, यानी कि 6 to 8 के लिए होगा, ठीक है। पहला शिफ्ट किन के लिए होगा, तो 6 to 8 के लिए होगा, जो भी स्टूडेंट 6 to 8 में है। और वहीं कहा जा रहा है कि पेपर 1 का आयोजन दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा, ठीक है। तो पेपर 2 का कब से कब तक, 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। कहा जा रहा है उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। मतलब 1 घंटा पहले ही आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा और रिपोर्ट करना होगा। सिटी स्लिप जारी होने से उम्मीदवारों को यात्रा की योजना बनाने में सुविधा होगी। उम्मीदवार अपनी सिटी इंटीमेशन स्लिप सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड यानी कर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। करीब 25 लाख, यहाँ देखिए करीब 25 लाख उम्मीदवार सीटेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। अब देखिए मतलब कि 2026 में जो आपका सीटेट होने जा रहा है, ठीक है, तो सीटेट में 2026 में 25 लाख स्टूडेंट ऐसा है जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। मान के चलिए 25 लाख में से 23 लाख स्टूडेंट अगर सीटेट देते हैं, ठीक है, कितना 23 लाख भी अगर सीटेट देते हैं, तो सोचिए 23 लाख में से जितना भी बहुत कम में देखा जा रहा है, रेशियो हम बहुत कम ले रहे हैं। बिहार से अगर हम सिर्फ बात करें, ठीक है, तो बिहार में मान के चलिए कि पेपर 1 में अगर हम बात करते हैं यानी 1 to 5 में, अगर बिहार में 1 to 5 में 2 लाख बच्चा पास होता है, ठीक है, कितना, तो 2 लाख भी। और वहीं 6 to 8 में अगर हम बात करें तो पिछले बार के रिकॉर्डिंग देखा जाए अकॉर्डिंग, तो कितना पिछले बार 1 लाख का था, इस बार मान चलिए 1.5 लाख, ज़्यादा नहीं तो 1.5 लाख भी लेके चले, ठीक है। तो यानी 6 to 8 में 1.5 लाख भी बच्चा अगर पास करता है तो टीआरई 4 के लिए 2 लाख यानी कि 3.5 लाख तो स्टूडेंट आपका यहीं से देखने को मिल सकता है। टीआरई 4 में अगर इन लोगों को मौका दिया जाए तो 3.5 लाख या 4 लाख के आसपास में इसी बार 2026 में सीटेट वाले मिल जाएंगे। अब इससे पहले भी हुआ है। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो टीआरई 4 में इस बार अगर 1 to 5 से लेकर, ठीक है, टीआरई 4 में अगर 1 to 5 से लेकर हम देखें, 1 to 5 से लेकर पूरा 11-12 तक के रेशियो अगर देखा जाए मोटा मोटी, तो कितना, तो कम से कम 8 से 9 लाख के बीच में स्टूडेंट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है अगर इस बार सीटेट को शामिल किया जाएगा तो। और ज़्यादा चांस है, जैसे सरकार लेट कर रही है टीआरई 4 को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसको शामिल ही किया जाएगा। क्योंकि 8 फरवरी को अगर परीक्षा हो जाता है तो समझिए पूरा फरवरी लास्ट होते होते कहीं ना कहीं इन लोग का आंसर की जारी कर दिया जाएगा और मार्च में इन लोग का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सीटेट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 8 फरवरी को परीक्षा होता है तो फरवरी लास्ट होते होते आंसर की जारी हो जाएगा और मार्च तक इन लोग का रिजल्ट भी निकल जाएगा।
और तब तक हमें नहीं लगता टीआरई 4 से लेकर सरकार इतना मतलब कि अभी जैसे चल रहा है कि अभी रोस्टर में 24 जिला का रोस्टर आया हुआ, 14 जिला का, अभी भी 14 जिला का रोस्टर बचा हुआ है। और 14 जिला का रोस्टर क्लियर होते होते ये पूरा फरवरी खत्म हो जाएगा। उधर 1-2 दिन का समय दिया गया था, और अभी तक 1-2 दिन की जगह पे यहाँ 4-5 दिन निकल चुका है, लेकिन 14 जिला का रोस्टर अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है। 24 का हो चुका है। ऐसे करते करते आपका समय निकलता जाएगा। तो टीआरई देखिए, टीआरई 4 तो होना है, इसमें तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन इतना लेट से होगा ये नहीं सोचे थे। ठीक है, और देखिए और क्या आज की ताज़ा खबर, एक खबर यहाँ पे है जो बहुत ही मतलब क्या ही कहा जाए, अश्लील हरकत में 2 शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। क्या है पूरी मामला, आइए पहले पॉइंट को देखते हैं। कहा जा रहा है कि 4 महीने में 2 दर्जन से अधिक शिक्षिकाओं ने की है शिकायत। मतलब कि 4 महीने में 2 दर्जन मतलब 24 लड़कियां मतलब शिक्षिका ऐसे हैं जो शिकायत किए हैं। ठीक है, क्या है पूरी खबर, आइए पहले हम यहाँ से इसको डिटेल से देखते हैं। खबर आपका मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है कि महिला शिक्षकों को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में जांच के बाद 2 शिक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि डीओ अरविंद कुमार सिन्हा ने निर्देश के बाद डीपीओ स्थान इंद्र कुमार कर्ण ने इन शिक्षकों को निलंबित करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है। ऐसे लड़कियों, ऐसे शिक्षकों के लिए सलामी है। जो कहा जा रहा है, देखिए, कुडनी से और मड़वन के 2 स्कूलों के शिक्षकों के विरुद्ध स्कूल में कार्यरत महिला शिक्षकों ने विभाग से शिकायत की थी। अधिकारियों ने इसकी जांच कराई है। उन शिक्षकों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। डीओ ने कहा कि स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि ये शिक्षक व्हाट्सएप पर अश्लील चैट महिला शिक्षकों के साथ करते थे। जांच में मामला सही पाया गया है। जब जांच हुआ तो उसमें सही पाया गया। देखिए, शिक्षक जो थे, कहा जा रहा है बीपीएससी से नियुक्त एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। एक पंचायत शिक्षक के निलंबन की अनुशंसा नियोजन इकाई से की गई है। ईओ ने बताया कि एक मामला सकरा है और सकरा की एक शिक्षिका ने, ठीक है, कह रहा है कि सकरा के एक शिक्षिका ने कुडनी के विद्यालय अध्यापक दीपक कुमार के विरुद्ध शिकायत की थी। दीपक कुमार पहले सकरा में ही कार्यरत थे। माध्यमिक डीपीओ से इसकी जांच कराई गई। कहा जा रहा है कि जांच में अश्लील चैटिंग का मामला सही पाया गया है। शिक्षक उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हैं। दूसरा मामला मड़वान का है, जो वहाँ से बताया जा रहा है। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के पंचायत शिक्षक संतोष कुमार दास पर महिला शिक्षक ने आरोप लगाया है। ठीक है, इसमें संतोष कुमार पर आरोप लगाया गया। उन्होंने अश्लील मैसेज किया जा रहा था उन्हीं के द्वारा, दीपक कुमार के द्वारा, संतोष कुमार के द्वारा। विरोध करने पर प्रताड़ित करने के साथ धमकी भी दी गई थी। कहा जा रहा है कि पंचायत शिक्षक के निलंबन की अनुशंसा पंचायत सचिव राज मोहम्मदपुर को भेजी गई है। इससे अब क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि जो शिक्षिका जो हैं, जो ऐसा कदम उठाए, बहुत बढ़िया किए हैं। आखिर दबकर आप लोग कब तक रहिएगा? कब तक आप लोग दबते रहिए? अब तो आप शिक्षक बन चुके हैं, आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब ऐसे हरकत अगर आपके साथ हो रहा है तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 4 महीने के अंदर 2 दर्जन से अधिक शिक्षिकाओं ने इस तरह के शोषण के विरुद्ध गुहार लगाई है। कई महिलाओं ने लिखित आवेदन देने से केवल इसलिए इनकार कर दिया कि उन्हें धमकी दी जा रही है। पारू के 3 ऐसे मामले हैं जिन पर अभी भी जांच चल रही है। डीओ ने कहा कि इस तरह के मामले में दोषी पाए गए जाने पर सीधे निलंबन की कार्रवाई होगी और दोषियों को बर्खास्त नहीं जाएगा। मतलब हाँ, अच्छी बात है, इनको जितना जल्दी हो सके इनको सज़ा सुनाइए। ठीक है, और हमें ऐसे शिक्षकों को ना सीधे एकदम पद से एकदम बाहर कर देना चाहिए जो ऐसा हरकत करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो विद्यालय में होते हुए भी ऐसा हरकत कर रहे हैं। खैर चलिए, जो मामला था आपको हम दिखा दिए हैं, और आज की ताज़ा खबर में विशेष में और कुछ नहीं है। अब बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर ऐसा कोई अभी तक खबर नहीं है। वही जो खबर था आप लोग को, जो हम पहले दे चुके थे। ठीक है, कि 24 जिला का रोस्टर क्लियर हो चुका है, 14 का बाकी है, और कहा गया था 14 का 1 से लेकर 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन 1-2 दिन अभी कब तक होगा सरकार के लिए, 1-2 दिन कहने बीत गया। 21-20 तारीख को सूचना मिला था कि 1-2 दिन में हो जाएगा। आज 25 तारीख हो गया, अभी तक 1-2 दिन वाला ख़त्म नहीं हुआ मामला। ठीक है, और देखिए 1-2 दिन कब तक नहीं होता है। खैर चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं, इसे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।